शिवराज विजय के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिवराज विजय का क्रमिक अध्ययन करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि अन्वेषण कर गौर सिंह ने एक यवन युवक को देखा। दोनों के वार्तालाप को सुनकर श्याम बटू भी कुटी में विद्यमान कन्या की रक्षा के लिए अधिक सतर्क हो गया तथा गौर सिंह भी यवन युवक के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। तदेव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्देश। यह ही संशय का स्थान है, इस प्रकार अंगुली से निर्दिष्ट करके। कौन सा संशय का स्थान है? जो हमने पहले पढ़ा था कि जब मुनि ने किसी के पैरों की ध्वनि सुनी तो ध्यान से देखने पर गौर सिंह ने देखा कि कुटी के समीप विद्यमान गृह वाटिका में केलों के समूह में 2-3 वृक्ष अधिक हिल रहे हैं। उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि तदेव संशय स्थानम, यही संशय का स्थान है। अर्थात जो पैरों की ध्वनि सुनाई दी थी किसी की, तो वह व्यक्ति यहीं पर होना चाहिए। तो यही संशय का स्थान है। यह अंगुली से निर्दिष्ट करके कुटीर वली के गोपयित्वा, कुटी के वलीक में, छज्जे में या वल्ली में, प्रांत भाग में गोपयित्वा छुपाकर, कुटिया के प्रांत भाग में गोपयित्वा छिपाकर, स्थापिता नाम, स्थापित की गई, रखी गई, असी नाम एकम आकृष्य, एक तलवारों में से एक को लेकर। वे तलवारें जो कि कुटी के प्रांत भाग में छिपाकर रखी हुई थी, उनमें से एक लेकर रिक्त हस्ते न एव मुनि न पृष्ठ अनुगम्य मानय, तथा खाली हाथ वाले मुनि से अनुगमन किया जाता हुआ। मुनि ने हाथ में कुछ नहीं लिया, तो ऐसे मुनि से अनुगमन किए जाते हुए, यहाँ जितने भी प्रथमा के एकवचन में हैं ये सब गौर सिंह के विशेषण हैं, जो कैसा कैसा था। तो इस तरह से। और कपोल तल विलंब मानान, कपोल तल पर लटकने वाले, गाल पर लटकने वाले, चक्षु चुंबिन है और नेत्रों का स्पर्श करने वाले, घुंघराले बालों को, ये 2 बालों के विशेषण हैं जो कि उसके गाल पर लटक रहे थे और उसके नेत्रों का भी स्पर्श कर रहे थे। ऐसे घुंघराले बालों को वाम करंगुली भी अपसारयन, बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाते हुए, वाम बायां कर हाथ उसकी अंगुलियों से अपसारयन हटाते हुए, मुनि वेशोपि किंचित कोप कषायित नयन, मुनि के वेश में होकर भी कुछ क्रोध के कारण कषायित नेत्रों वाला होकर, कोप क्रोध के कारण, कषायित लाल नेत्रों वाले। तो वेश तो गौर सिंह ने मुनि का धारण कर रखा था, किंतु क्रोध के कारण उसके जो नेत्र थे वो कुछ लाल हो गए थे। कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, तथा हाथ में कांपती हुई कृपा कृपण कृपाण, निर्दय तलवार को धारण करने वाले, जो कृपा करने में कृपण थी, ऐसी निर्दय तलवार को धारण करने वाले, महादेवम आराधयिषु, महादेव के की आराधना करने के इच्छुक, महादेवम, महादेव की आराधयिषु, आराधना करने के इच्छुक, तपस्वी वेश है, तपस्वी वेश वाले, अर्जुन एव, अर्जुन के समान, यहाँ उपमालंकार। तो गौर सिंह की जो हाथ में उसने तलवार धारण कर रखी थी और जो वेश है वो मुनि का धारण कर रखा था, इन 2 विशेषणों के कारण उसकी समानता किससे की गई? अर्जुन के समान। शांत वीर रस द्वय स्नात है, अर्जुन के समान शांत और वीर 2 रसों में स्नान करने वाले, एक साथ वे 2 रसों से युक्त था। सपति समागतवान तन निकटे, ऐसा जो गौर सिंह था वह तुरंत समागतवान आया, किसके? तस्य निकटे, वह जो संशय युक्त स्थान था उसके पास आया। यहाँ तक वाक्य रचना इस प्रकार बनी कि यही वह संशय स्थान है,
इस तरह से अंगुली से निर्दिष्ट करके इसी प्रकार की विशेषता वाला गौर सिंह उस संशय युक्त स्थान के समीप पहुंचकर आगे वाक्य रचना लंबी है तो उसका होगा अपश्यत च और देखा। क्या देखा? 4-5 पंक्ति के बाद आएगा यवन युवकम, एक यवन युवक को देखा। जो कैसा था, उसके बहुत सारे विशेषण आए हैं। जितने भी द्वितीया के एक वचन में हैं ये सब यवन युवक के विशेषण हैं। तो आया प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस्य मध्ये। प्रतान वितान वेष्टित, जो यवन युवक कैसा था? लताओं के विस्तृत तंतुओं से वेष्टित। लता प्रतान, लता पहले आया, लताओं के प्रतान माने विस्तृत, वितान जो तंतु हैं उनसे वेष्टित। रंभा स्तंभ तृतीय से, रंभा कहते केले को, जो केले के 3 स्तंभ केले के 3 स्तंभों के मध्य में। नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नीले वस्त्रखंड से लिपटी हुई मूर्धा वाले, जिसने अपने मस्तक पर क्या लपेट रखा था? नीला वस्त्र खंड, वस्त्र का टुकड़ा लपेट रखा था, ऐसे। तो ये विशेषण हुआ उसका एक। आगे हरित कंचुकम, हरे वर्ण का कंचुक धारण करने वाले, चौका धारण करने वाले। श्याम वसन आनद कटी तट, तथा काले रंग के वस्त्र को आनदवानी बांध रखा था कटी तट, कमर प्रदेश पर। श्याम वर्ण के वस्त्र को कमर पर लपेटने वाले। करबूर अधोवसनम, तथा नीचे चितकब्रे वस्त्र को धारण करने वाले। काक आसनेन उपविष्टम, काक आसन में बैठे हुए, काक आसन में बैठे हुए। रंभा आलवाल लग्न अधोमुख खड्ग सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम। रंभा केले के, आलवाल थांवला जो वृक्ष के चारों ओर बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, तो केले के जो थांवला था उसका, उसमें लग्न स्थापित थी, अधोमुख नीचे की ओर मुख करके, खड्ग तलवार, उसकी जो थ्रू है, उसके जो मूठ है उस पर न्यस्त रखा हुआ था, विपर्यस्त हस्त युगलम, उल्टा करके दोनों हाथ। तो इसका विशेषण हुआ कि केले के थांवले में नीचे की ओर मुंह करके रखी हुई तलवार की मूठ पर दोनों हाथों को उल्टा कर रखने वाले। और कैसा था वह युवक? लशुन गंधी भी निश्वासई कदली किसलयानी मलिनयंतम। लहसुन गंधी भी, लहसुन की गंधों से युक्त निश्वासई, सांसों से, लहसुन की गंध से युक्त सांसों से, कदली किसलयानी, केले के पत्तों को, मलिनयंतम, मैला करते हुए, जो केले के कोमल पत्ते हैं, किसलय कहते हैं जो कोमल पत्ते होते हैं, तो केले के किसलयों को, कोमल पत्तों को मलिन करते हुए। और कैसा था? नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन, नई अंकुरित श्मश्रु मूछ, उसकी श्रेणी माने कतार, उसके छलेन बहाने से, अर्थात नई आती हुई, प्रकट होती हुई जो मूछ थी, उसकी जो पतली कतार थी, उसके बहाने से क्या कर रहा था? कलंकित आननम, कलंकित मुख वाले। क्यों इसके बहाने से उसका मुख कलंकित क्यों हो रहा था? तो आगे बताया कन्या अपहरण, यह जैसे कलंक की रेखा क्यों थी कि कन्या अपहरण, पंक कलंक कलंकित आननम, कन्या की यह प्रकट कर रही थी कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ के कलंक से कलंकित मुख को। तो इसके बहाने से कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ के कलंक से कलंकित मुख वाले 20 वर्ष कल्पम, लगभग 20 वर्षीय यवन युवक को अपश्यत, पहले क्रिया आई थी, देखा। इस तरह से यहाँ ये लंबी वाक्य रचना है जिसमें मूल वाक्य इतना है कि गौर सिंह ने वहाँ जाकर एक इसी प्रकार की विशेषता वाले यवन युवक को देखा। ततः
परस्परम चाक्षु संपन्ने, इसके पश्चात दोनों के एक दूसरे को देख लेने पर, चाक्षु संपन्ने नेत्रों के आमने सामने होने पर, दृष्ट अहम इति निश्चित्य, उस यवन युवक ने कहा कि मैं देख लिया गया हूँ, यह विचार करके उत्प्लुत्य उछलकर कोशात कृपाणम आक्रेशे, कोश से तलवार खींचकर, जो म्यान है उसमें से तलवार को आक्रेश खींचकर, युजुत्सु युद्ध करने की इच्छा से, स अपि वह यवन युवक भी सम्मुखम अवतस्थे सामने खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि मैं देख लिया गया हूँ तो इसी प्रकार से वह अपने म्यान से तलवार निकालकर युद्ध करने की इच्छा से गौर सिंह के सामने खड़ा हो गया। ततः तयोः एवं संजाता परस्परम आलापा, इसके पश्चात दोनों में परस्पर कुछ वार्तालाप हुआ। आगे आया है कि जब उन दोनों में कुछ वार्तालाप हुआ तो उस वार्तालाप को सुनकर श्याम बटू भी देखने के लिए उसने उठ करके देखा और फिर उसने क्या सोचा, इसका कथन आगे के गद्यांश में आएगा कि कलकलम एतम आकर्ण्य, इस कोलाहल को सुनकर, जो दोनों में वार्तालाप हो रहा था उस वार्तालाप को सुनकर, उसके कोलाहल को सुनकर, श्याम बटु अपि, श्याम बटु भी कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के पास से उठकर, वह कुटी में कन्या की रक्षा के लिए वहाँ पर था, तो कन्या के पास से उठकर दृष्टवा च, और देखकर, हंतुम एतम यवनवराकाम, एतम यवनवराकाम, इस दुष्ट यवन को हंतुम मारने के लिए पर्याप्त यम गौर सिंह है, गौर सिंह ही पर्याप्त है। इति मास में गमत अन्य अपि कश्चित, इसलिए और कोई नहीं आ जाए, कोई कौन, कन्याकाम अपजिहिषु, कन्या का अपहरण करने की इच्छा रखने वाला, कन्या का अपहरण करने के लिए मास में गमत अन्य अपि, कोई अन्य नहीं आ जाए, यह सोचकर बलिकात एकम, जो कुटिया का जो प्रांत भाग था, जो वल्ली थी, उससे एकम एक विकट खड्गम आकृष्य, एक विकट तलवार को खींचकर, भयंकर तलवार उसने एक निकाली और तत्सर्व गृहीत्वा, उसकी मूठ को पकड़कर, मुट्ठी में पकड़कर, कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करते हुए, तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, वह जिसमें वह कन्या विद्यमान थी उस कुटी के निकट ही तस्थौ खड़ा हो गया, जिसमें अध्युषित कन्या विद्यमान थी उस कुटीर के निकट ही खड़ा हो गया। गौरसिंहस्तु, गौरसिंह ने गौरसिंह भी आगे आएगा, इसकी भी वाक्य रचना बड़ी है, सज्ज समतिष्ठत, तैयार हो गया, क्या कह करके, जो उसने कहा वह आगे आ रहा है कि गौर सिंह भी कुटीर अंतः कन्याकास्ति, कुटीर के अंदर कन्या है, साच यवन वद व्यसनिनी मयि जीवती न शक्या द्रष्टुमपि नाम किम स्पृष्टुम, वह यवन वध के व्यसनी, यवन वध के व्यसनी मई जीवती, मेरे जीवित रहने पर, न शक्या द्रष्टुमपि, देखी भी नहीं जा सकती, किम नाम स्पृष्टुम, छूने की तो बात क्या। पहले यवन युवक ने कहा था कि जो कन्या कुटिया में है वह मुझे लौटा दो, तो उसके जवाब में गौर सिंह कह रहा है कि कुटिया के अंदर जो कन्या विद्यमान है वह उसे छूने की तो बात क्या, यवन वध के व्यसनी मेरे जीवित रहने पर उसे कोई देख भी नहीं सकता। तद यावत तव क्वोष्ण शोणित त्रिशत एष चंद्रहास न चलती, इसलिए यावत जब तक, तव मन तेरे, कवोष्ण शोणित कुछ कुछ गर्म खून की, त्रिषित प्यासी, कवोष्ण जो कुछ कुछ गर्म होता है, ऐसे शोणित रक्त की, त्रिषित प्यासी, ऐसे चंद्रहास न चलती, यह तलवार नहीं चलती है, चंद्रहास तलवार,
चलती नहीं है तावत तब तक कूर्दनम व उत्फालम व कूदना या उछलना, कूर्दनम कूदना, उत्फालम उछलना। यच्चिकीर्षसि जो करना चाहते हो तद विधेहि वह कर लो। इत्युक्त्वा यह कहकर व्यालीड मर्यादया युद्ध के अनुरूप जो विशेष अवस्था होती है उसके साथ, व्यालीड मर्यादा तृतीया का एक वचन, मर्यादया युद्ध के अनुरूप विशेष अवस्था के साथ विधि विधान के साथ सज्ज समतिष्ठत वह तैयार हो गया, पैंतरा बनाकर तैयार हो गया। इस तरह से हमने यहाँ तक गौर सिंह और यवन युवक से संबंधित वृत्तांत पढ़ा। आज इतना ही। सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय तु भारत।